अमर बलिदानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 167वां बलिदान दिवस पुष्पांजलि देकर मनाया। बरेली अवंतीबाई लोधी महासभा के अमर बलिदानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी 167वां बलिदान दिवस छिदमनीलाल लोधी मेमोरियल उच्चतम विद्यालय मकरंदपुर धारा जीत संयुक्त रूप से लोधी पार्क डेलापीर बरेली मोतीराम लोधी जिला अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा के नेतृत्व में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि मूर्ति पर अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से बरखेड़ा विधायक महामंडलेश्वर प्रवक्ता नंदजी महाराज, जिला अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा के मोतीराम लोधी, डॉक्टर सीताराम राजपूत, प्रोफेसर बरेली कॉलेज राम बहादुर लोधी, जिला पंचायत सदस्य राम सेवक, जीआईसी भीमसेन लोधी, राम भजन लाल लोधी, पूरनलाल लोधी, भाजपा नेता, राष्ट्रीय लोधी कल्याण सभा महामंत्री उत्तर प्रदेश, होली संगीत अशोक राजपूत, लक्ष्मण लाल भोला, भगत दीनदयाल लोधी, सहायक अध्यापक उत्तम सिंह लोधी, आकांक्षा आर्य, देव की लोधी, कुमारी सीता, भजनलाल लोधी, लालाराम लोधी, विद्यालय का समस्त स्टाफ व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश राणा ने विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहकर प्रतिमूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। क्या नाम आपका? मोतीराम लोधी, जिला अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा बरेली। आज क्या कार्यक्रम? आज ये कार्यक्रम वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जो है शहीद दिवस है। ये भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसमें जिन वीरांगनाओं ने अपने अद्वितीय मंडला, साहस और शौर्य और एक युद्ध कौशल से अंग्रेजों के छक्का छोड़ दिए थे, उसमें मध्य प्रदेश के मांडा जिले के रामगढ़ राज्य जो महारानी अवंतीबाई लोधी का अद्वितीय स्थान है। 14 परगनाओं से युक्त रामगढ़ राज्य 4000 वर्ग मील में विस्तृत था। इसके अंतिम शासक थे विक्रमादित्य सिंह, जिनके साथ अवंतीबाई लोधी का विवाह हुआ और आगे चलकर राजा की आकस्मिक अचानक मृत्यु के बाद अवंतीबाई ने शासन की बागडोर संभाली। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश सिवानी जिले में हुआ था। जिले में मनकेड़ी जागीरदार राव जुझारू सिंह की इकलौती संतान के रूप में हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह नाम के थे। कालांतर वे कुछ विवक्षित जैसे हो गए। 1857 में अंग्रेजी कंपनी सरकार ने राजा को पागल घोषित करते हुए रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ बॉर्डर्स अंग्रेज तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। इसमें निर्भीक रानी ने अपने असामयिक संभाल कर राज करने लगी। 1857 में राजा विक्रमादित्य सिंह का देहांत हो गया। राज हड़प नीति के अंतर्गत रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों की पैनी दृष्टि लगी हुई थी। रानी इसमें सचेत थी। 1857 की राज्य क्रांति का बिगुल बच चुका था। महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश सहयोगी राजा जागीरदार और शंकर शाह, राजकुमार रघुनाथ सिंह, उधम राव सिंह, बहादुर सिंह लोधी, जगत सिंह, किशोर सिंह लोधी, कर्णदेव, सूर्य प्रसाद सिंह व रघुनाथ शाह को अंग्रेजों द्वारा तोपों में उड़ाए जाने का मांडला राज छीनने के बाद तो रानी आहत होकर भूखी शेरनी के समान अंग्रेजों पर टूट पड़ी। सर्वप्रथम उन्होंने अपने राज्य से अंग्रेज अधिकारी को मार भगाया। मांडला राज्य छीन लेने के बाद तो रानी आहत होकर भूखी शेरनी के समान अंग्रेजों पर टूट पड़ी और सर्वप्रथम उन्होंने अपने राज्य से अंग्रेजी अधिकारियों को मार भगाया। तत्पश्चात नवंबर 1857 में बिछिया, घुंगरी, शाहपुरा, नारायणगंज और रामगढ़ आदि में अंग्रेजी सेना से भयंकर मुठभेड़ हुई और उसे परास्त करके स्थानों को उनके रजित पंजों से मुक्त कराते हुए अवंतीबाई ने पूरे जोश के साथ 23 नवंबर 1857 को मांडला मुख्यालय पर धावा बोल दिया। रेतीली युद्ध क्षेत्र में मांडला से डिप्टी के कमिश्नर कप्तान वाशिंगटन के सेनापति भयंकर युद्ध हुआ। रानी के तीखे तलवार के वार से कैप्टन वाशिंगटन तो बाल बार बच गया, मगर उसके घोड़े की गर्दन कट गई।
कैप्टन भूमि पर गिर पड़ा और रानी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने उसे क्षमा कर दिया। अंग्रेजी सेना परास्त हुई और रानी की विजय हुई। शीघ्रता से वाशिंगटन अपने पुत्र रोमियो को युद्ध के मैदान में ही पड़ा छोड़कर जबलपुर की ओर भाग खड़ा हुआ। दयावती रानी ने उस बालक को सकुशल वाशिंगटन कैंप में पहुंचाया। अब मांडला पर रानी का अधिकार हो गया। सावित्र भारत में क्रांति की भयंकर ज्वाला फूट पड़ी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की कैद में थे और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की कैद में थे। अनेक को फांसी पर लटका दिया गया था। राजाओं ने अनेक राज्य भी अंग्रेजों के शासन में मिल चुके थे। कुतन कप्तान वाशिंगटन ने पुनः देशद्रोही रीवा नरेश की सेना और गिरधारी को लेकर मार्च 1858 को रामगढ़ के किले पर धावा बोल दिया और किला ध्वस्त